जय श्री कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम सुनने जा रहे हैं मार्गशीर्ष मास कथा अध्याय 5। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी भक्तगणों से एक करुण निवेदन है कि कृपया वीडियो को संपूर्ण सुने। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन टहलने के लिए बाहर निकले तो रास्ते में उन्हें एक गरीब ब्राह्मण भिक्षा मांगता हुआ दिखाई दिया। अर्जुन को उस ब्राह्मण पर तरस आया और उसने जाकर उस ब्राह्मण को सोने की अशर्फियों से भरी एक थैली दे दी। ब्राह्मण वह थैली पाकर बहुत ही खुश हुआ, पर रास्ते में घर वापस जाते समय एक चोर ने वह थैली ब्राह्मण से चुरा ली। ब्राह्मण अपनी किस्मत पर थोड़ी देर रोया और फिर दूसरे दिन वापस भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। अर्जुन और कृष्ण ने दूसरे दिन वापस उसे भिक्षा मांगते हुए देखा। अर्जुन ने जाकर उसका हाल पूछा तो ब्राह्मण ने सब कुछ कह सुनाया कि उसके साथ क्या हुआ था। अर्जुन को भी उसकी किस्मत पर दया आई, इसलिए उसने उस ब्राह्मण को इस बार एक कीमती हीरा उसे दे दिया। ब्राह्मण वह हीरा पाकर खुश हुआ और घर जाकर उस हीरे को एक पुराने मटके के अंदर रखकर चैन की नींद सो गया। अगले दिन जब वह उठा तो देखा कि वह मटका वहां पर नहीं है। वह यह देखकर घबरा गया और उसने फौरन जाकर अपनी पत्नी को मटके के बारे में पूछा तो उसकी पत्नी ने उसको बताया कि आज सुबह जब मैं तालाब पानी भरने गई तो मेरा मटका मेरे हाथ से फिसल गया और फूट गया, इसलिए मैंने वह पुराना मटका वापस पानी भरने के लिए इस्तेमाल किया। और उसने यह भी बताया कि जब उसने मटका पानी के अंदर डाला तो उसमें से कुछ गिरकर तालाब में चला गया था। ब्राह्मण यह बात सुनकर फिर से मुंह लटकाए भिक्षा मांगने के लिए चल पड़ा। आज भी पिछले 2 दिनों की तरह कृष्ण और अर्जुन को टहलते हुए हमारा सितारा यानी ब्राह्मण दिखाई दिया। इस बार भी अर्जुन ने जाकर उस ब्राह्मण से पूछा कि अब क्या हुआ, तो ब्राह्मण ने सुबह वाली कहानी सुनाई। फिर अर्जुन कृष्ण के पास जाकर बोला कि मुझे लगता है कि शायद इस ब्राह्मण की किस्मत में भिक्षा मांगना ही लिखा है, इसलिए मैं अब इस ब्राह्मण पर अपना धन बर्बाद करना नहीं चाहता। यह बात सुनकर कृष्ण हल्का सा मुस्कुराए और उस ब्राह्मण के पास जाकर उसे 2 पैसे दिए। यह देखकर अर्जुन सोच में पड़ गया और उसने कृष्ण से पूछा कि भगवान, जब मेरी दी हुई असरफी की थैली और कीमती हीरा भी इसकी हालत नहीं सुधार पाए तो आपके दिए 2 पैसे से इस ब्राह्मण का क्या भला होगा। तो कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि आगे आगे देखो होता है क्या। जैसे ही वह ब्राह्मण अपने घर की ओर और अपने भाग्य को कोसते हुए चल रहा था, तब उसने रास्ते में एक मछुआरे द्वारा पकड़ी गई मछली को अपने जीवन के लिए संघर्ष करते हुए देखा। उसको उस मछली पर दया आई और सोचा ये 2 पैसे मुझे भोजन नहीं दिला सकता है, मुझे कम से कम इस प्राणी के जीवन को बचाना चाहिए। और उसने मछली खरीदी और जैसे ही उसे नदी में फेंकना चाहा तो उसने देखा कि मछली के गले में कुछ अटक गया है, जिससे उसे द्विधा हो रही है। फिर उसने उस चीज को बाहर निकाला तो उसे मालूम हुआ कि वह चीज और कोई नहीं बल्कि वही हीरा है जो उसकी पत्नी ने खो दिया था। वह हीरे को दोबारा पाकर बहुत खुश हुआ और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, देखो मुझे क्या मिला, देखो मुझे क्या मिला। उसी समय यह आवाज दूर बैठे उस चोर को सुनाई पड़ी जिसने वह असरफियों से भरी थैली चुराई थी। चोर ने उस ब्राह्मण को पहचान लिया और उसे लगा कि शायद ब्राह्मण भी उसे पहचान गया है, इसलिए वह चिल्ला रहा है। अब वह चोर डर गया कि अगर यह ब्राह्मण मुझे राजा के पास ले गया तो मुझे सजा मिलेगी। उसने फौरन जाकर उस ब्राह्मण से क्षमा मांगी और वह थैली भी लौटा दी। ब्राह्मण अपनी दोनों संपत्ति एक साथ वापस पाकर खुशी खुशी घर लौट गया। फिर दूसरे दिन उसने यह कहानी कृष्ण और अर्जुन को सुनाई और दोनों को शुक्रिया कहा। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, यह कैसे हुआ कि मेरे सोने के सिक्के और कीमती हीरा भी इस ब्राह्मण की किस्मत नहीं बदल पाया और आपके 2 पैसों ने इसकी किस्मत बदल दी। कृष्ण ने जवाब दिया, जब उसके पास सोने के सिक्के और हीरा था तो वह केवल खुद और खुद की जरूरतों के बारे में सोच रहा था, लेकिन जब उसके पास 2 पैसे थे तो उसने अपने से पहले एक अन्य प्राणी की जरूरत का महत्व दिया और इसलिए मैंने उसकी जरूरतों का ख्याल रखा।
सच्चाई यह है कि अर्जुन की जब आप दूसरों के दर्द और ज़रूरतों के बारे में सोचते हैं और उनकी मदद करने के लिए काम करते हैं तो भगवान के काम कर रहे हैं और इसलिए भगवान स्वयं आपका ख्याल रखते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। धन्यवाद।